हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। यानी आज का टॉपिक क्या होने वाला है? तो आज का टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। और ये जो आज थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको यकीन नहीं है तो क्वेश्चन बैंक निकाल के देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 3-4 बार पूछा गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 3 से 4 बार पूछा गया है। तो ये थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और फिर पढ़ेंगे इसकी कैपेसिटी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या। तो देखिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें एक वर्ड है कैपेसिटर। तो इतना तो स्पष्ट है कि ये कैपेसिटर का टाइप है। पिछले वीडियो में बताए भी थे कि कैपेसिटर 3 प्रकार के होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसको मेन कैपेसिटर भी कहा जाता है। तो इसमें क्या है कि नाम को देखिए पहले, इसमें क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 2 प्लेट होना चाहिए और उससे बना कैपेसिटर। तो देखो ये कितने प्लेट है, 2 प्लेट है। ये कितने प्लेट है, 2 प्लेट है। दिख रहा है आपको? एसएस पे लिखा हुआ सुमन फिजिक्स क्लासेस, दिख रहा है ना? तो ये 2 प्लेट हो गए और ये 2 प्लेट हो गए और दोनों को एक दूसरे क्या कर लिए, पैरेलल कर लिए। देखो पैरेलल हो गए। और इसको क्या करते हैं कि हम एक बैटरी यानी एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ये तो पैरेलल हो गया, दिख रहा है आपको? ये पैरेलल कर दिया हम, ठीक है। और इसमें इस एंड से पॉजिटिव प्लेट को जोड़ दे और इस एंड से निगेटिव प्लेट से जोड़ दे, यानी एक से पॉजिटिव और एक से निगेटिव जोड़ दे। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी देख लो इसका अरेंजमेंट कैसे होना चाहिए, फिगर से देख लीजिए। ऐसे फिगर की जरूरत तब पड़ेगी जब कैपेसिटी हम लोग निकालेंगे। डिफिनेशन में जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं पहले। ये 2 प्लेट हो गए रेक्टेंगुलर शेप के और एक प्लेट को हम क्या करेंगे, एक प्लेट को पॉजिटिव एंड से जोड़ देंगे या पॉजिटिव पोल से, और एक को जोड़ देंगे निगेटिव पोल से यानी बैटरी से। ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। ये निगेटिव हो गया। तो जब ये निगेटिव पोल से जुड़ेगा तो ये तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस प्लेट पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, और इस पे आ जाएंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लेते हैं प्लस सिग्मा और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी को मान लेते हैं माइनस सिग्मा। इस प्लेट को मान लेते हैं ए और इस प्लेट को मान लेते हैं बी। ए और बी 2 प्लेट हो गए और दोनों के बीच का जो गैप है उसको डी मान लेते हैं। और ये बहुत ही छोटा गैप होता है। ये जो गैप होता है बहुत बड़ा गैप नहीं होता, बहुत ही छोटा गैप होता है, ठीक है। बहुत कम दूरी पे रखते हैं। तो क्या होगा कि पहले अगर इस बिंदु के दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई पॉइंट ले ले और उस पॉइंट पे यूनिट चार्ज रख दे तो इसके वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। मान लो उसको हम लिख देते हैं E+ और इस माइनस के चलते अट्रैक्टिव होगा E-। ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग किए थे जब गॉस पर में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर है जिसे 2 रेक्टेंगुलर शेप या 2 सर्कुलर शेप के प्लेट को बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरे के पैरेलल रखकर अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन हम ले लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करेंगे और फिर कैपेसिटी पढ़ेंगे। तो अभी का टॉपिक हम लिखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी,
शॉर्ट कर दे रहे हैं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट कैपेसिटर which is made by arrangement of किसके अरेंजमेंट से बना है? तो दो प्लेट, अरेंजमेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स और टू सर्क्यूलर प्लेट्स। मतलब जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर शेप या स्क्वायर शेप ही लेंगे, वहां पर सर्कुलर भी ले सकते हैं। तो हमने बोला कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट कैपेसिटर विच इज मेड बाय अरेंजमेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स और टू सर्कुलर प्लेट्स which is placed पैरेलल। देखो यहां पैरेलल है ना, तो ये दोनों प्लेट क्या होंगे? विच इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट वेरी स्मॉल गैप। और एक दूसरे के पैरेलल तो होंगे लेकिन बहुत ही कम दूरी पे होंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, पहले ये समझ गया। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज दैट कैपेसिटर विच इज मेड बाय अरेंजमेंट ऑफ टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स और टू सर्कुलर प्लेट्स एंड इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट वेरी स्मॉल गैप। यहां पे लिख दे रहे हैं, विच को हटा दे रहे हैं, एंड इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एट वेरी स्मॉल गैप। तो ये किसको डिफाइन कर लिए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है ये तो आप समझ गए। अब चाहिए इसकी कैपेसिटी, तो यहां सब टॉपिक कर लेते हैं कैपेसिटी। और जब कैपेसिटी चाहिए तब इस फिगर को हम बनाएंगे। डिफिनेशन का कोई लेना देना नहीं था फिगर से, अब हमको चाहिए फिगर। तो फिगर आप देख रहे हैं, इसमें ए और बी जो है दो मेटालिक प्लेट्स है रेक्टेंगुलर शेप का, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। कितने डिस्टेंस पे है? डी डिस्टेंस पे है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है? प्लस सिग्मा, और एक का कितना है? माइनस सिग्मा। ठीक है, तो पहले इतना लिख लेते हैं, लेट अस कैपिटल ए एंड बी आर टू मेटालिक प्लेट्स विच आर, ये क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, एंड प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, या गैप भी लिख सकते हैं, यहाँ गैप लिखे हैं तो गैप एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी। पैरेलल है लेकिन दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे? छोटी दूरी डी पर है। एंड देयर रिस्पेक्टिव इसके रिस्पेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? एक का प्लस सिग्मा है और एक का माइनस सिग्मा है। एंड देयर रिस्पेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी आर प्लस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर एंड माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। कोई डाउट है? तो अब तक जो एजम्पशन लिए हम किसके बारे में लिए? फिगर के बारे में। हमने बोला कि ए और बी दो मेटालिक प्लेट्स है और दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और बहुत ही कम डिस्टेंस डी पर रखा गया है। एक का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और एक का माइनस सिग्मा है, और मेरे को क्या चाहिए? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? C = Q/V। तो V रहेगा तब निकालेंगे, और V कब निकलेगा? V नहीं दिया हुआ है, तो V नहीं दिया है तो V बराबर होता है ET फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। V = क्या होता है? ED।
नहीं, ई बराबर पढ़े थे ना v बाई आर dv बाई डी आर। तो हम क्या करेंगे कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, फिर इंटेंसिटी से पोटेंशियल निकालेंगे और फिर पोटेंशियल से कैपेसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पशन तो हम लोग यहाँ पे देख लिए फिगर के बारे में। हमने क्या लिया, तो ए और बी दो मेटालिक प्लेट्स है जो एक दूसरे के पैरेलल है और बहुत ही छोटी दूरी डी पर प्रेजेंट है और दोनों का रिस्पेक्टिव सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। अब क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। एक पॉजिटिव प्लेट के कारण है ई पॉजिटिव वेक्टर और निगेटिव प्लेट के कारण है ई निगेटिव वेक्टर। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों का एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहां पर अब करेंगे कैलकुलेशन। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द both plates will be between the both plates will be। तो जाएगा ई वेक्टर और वेक्टोरियल सम कर देंगे, यहाँ हो जाएगा ई प्लस वेक्टर और फिर हो जाएगा यहाँ पे ई माइनस वेक्टर। दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो यहाँ थीटा 0 डिग्री, यहाँ थीटा क्या है 0 डिग्री है। तो जब 0 डिग्री है दोनों को जोड़ना है, तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के अलजेब्रिक एडिशन यानी सिंपल एडिशन के बराबर होता है। नहीं पता चला कैसे, चलो देख लो। हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं r इजिकल टू दो वेक्टर को जोड़ने के लिए स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो थीटा की जगह 0 लिख देते हैं, ये पढ़े हम सभी। अच्छा, तो r बराबर, चूंकि कॉस 0 है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप प्लस 2ab। बोलिए होगा इतना। अब ये कौन सी फॉर्मूला होगी, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो a प्लस b का होल स्क्वायर है, क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो r इक्वल टू हम लिख सकते हैं रूट ओवर a प्लस b का होल स्क्वायर, और रूट x स्क्वायर का x होता है तो इसका a प्लस b हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो r बराबर कितना होगा a प्लस b, तो सो इतना हो जाएगा ना। अब देखो ये क्या है चार्ज शीट, और गॉस लॉ में हम लोग चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू पढ़े थे, कितना था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ में पढ़े थे चार्ज शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज शीट के समीप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव के लिए, और इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए हम लिख तो दिए लेकिन हम जान रहे हैं आपके मन में सवाल उठेगा, यहाँ पे प्रश्न ये उठेगा कि सर E प्लस ये तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव के लिए आप इतना लिख दिए, सही बात है, लेकिन ये तो निगेटिव था ना इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो यहाँ पे आप माइनस क्यों नहीं लिखे। देखो इसलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ के बराबर होता है। देखो यहाँ पे अब दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है, अब कहोगे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो इस निगेटिव साइन का प्रभाव क्या हुआ, इस निगेटिव साइन का इफेक्ट क्या हो गया। तो देखो इस निगेटिव साइन की वजह से ही ना अंदर की ओर था E माइनस, और इस पॉजिटिव की वजह से ना रिपल्सिव था, इसकी वजह से अट्रैक्टिव था, तो निगेटिव साइन का यूज तो हो ही गया है। अब सिर्फ क्या चाहिए मैग्नीट्यूड, तो दोनों का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ेंगे इतना आ जाएगा। अच्छा अब जानते हैं सिंस सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज बाई एरिया, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, पढ़े हैं ना आप सभी, ये तो सभी स्टडी किए हैं ना। तो देखो आगे इसको बढ़ाते हैं,
बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, अगर आराम से देखोगे तो समझ में भी आएगा और फाइनल एग्जाम में आने वाला ये सब थ्योरी है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्या लिख दिया हम, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, कैपेसिटी, कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो भी चाहिए। तो फ्रॉम definition of potential, from definition of potential gradient, पोटेंशियल ग्रेडियंट के डिफिनेशन से देखो, ये पढ़े ना आप लोग, E इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डी वी बाई डी आर या डी वी बाई डी एक्स। तो बड़े के लिए लिख सकते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट के लिए E इज इक्वल टू वी बाई आर, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू भी, आर क्या था, डिस्टेंस, तो यहाँ दो प्लेटों के बीच का डिस्टेंस क्या माने हैं, डी, तो आर की जगह इसमें क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो भाई V इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी, ई बराबर V बाई आर यानी इजकल टू V अपॉन डी, तो V इजकल टू क्या हो जाएगा, ई डी। ई का वैल्यू कितना है, ई का वैल्यू यहाँ है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट N2 हो जाएगा डी। तो ये तो निकल गया V, अब चाहिए हमको C, तो कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, नाउ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q की जगह Q और V की जगह हो जाएगा Q D अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ Q से Q जो है ये तो कट जाएगा और ये मेन बटा ये है, तो जो मेन बटा का दूसरा टर्म है एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऊपर चला जाएगा, कहाँ चल जाएगा, ऊपर, तो ऊपर ले जाते हैं इसको, और जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट सबसे ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट हम लोग लिख सकते हैं C इजिकल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है, हो गया रिजल्ट कैपेसिटी का। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का रिजल्ट हो गया कब, जब इस बीच में एयर भरा हो। C कैपेसिटी हो गया, D दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया, A दोनों प्लेट की एरिया हो गई, A मतलब इसका भी एरिया होगा, इसका भी एरिया A होगा, और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम का क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट। लेकिन अगर इस बीच में कोई मीडियम भरा होता, इन दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई मीडियम होता तो क्या होता, तो देखते हैं। If a dielectric medium is filled भी लिख सकते हैं, मतलब भरा गया है, या प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, is filled inside the both metallic plates and their relative permittivity constant is एप्सिलॉन आर। तो C इजिकल टू क्या होगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स बढ़ जाएगा जब मीडियम भरेंगे, तो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू एप्सिलॉन आर। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। बाकी बता देंगे, वेयर
ए क्या था, तो ए था एरिया ऑफ प्लेट्स, ए क्या था, एरिया ऑफ प्लेट्स। डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी था। और एप्सिलॉन आर क्या था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो मीडियम फील्ड किए हैं उसका क्या था, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी दोनों प्लेटों के बीच में जो मीडियम रहते हैं उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। और एप्सिलॉन नॉट समझते हैं आप, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वैक्यूम का परमिटिविटी कांस्टेंट। तो इतना ही आपको लॉन्ग में लिखना था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। लेकिन क्या है कि इसी थ्योरी पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, ये जो अभी हम लोग पढ़े, ये लॉन्ग में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, लेकिन इसी पे आधारित एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और वो आप इजिली बता सकते हैं, बशर्ते अगर आपको ये रिजल्ट याद है। तो चलो उसको भी पढ़ते हैं हम। और अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो इस रिजल्ट पे ध्यान दो ना भाई, एप्सिलॉन नॉट तो एक कांस्टेंट है एंड इट्स वैल्यू इज 8.854 into 10⁻12 इन एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में तो ये एक्स का वैल्यू फिक्स है, तो ये कांस्टेंट है। अगर इस कांस्टेंट को हम हटा दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एप्सिलॉन आर अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट को कांस्टेंट मान लिए, तो सबसे पहली चीज यहां से मिले कि आपका जो कैपेसिटी है वह किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ प्लेट्स। तो लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज directly proportional to area of plates, area of plates, that is C directly proportional to area। ठीक है, 2 नंबर में आता है, 2 पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ पे तीनों कंडीशन लिखेंगे, एक तो हो गया, और इसको अलग से नहीं ना याद करना है, बस अगर ये याद रखते हो तो ये हो जाएगा और यहाँ से बना के लिख सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटी, ये समझ में आ गया ना कि प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज, देखो तो ये जो कैपेसिटी है दोनों प्लेटों के बीच के डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये अपॉन में है, बाटा में है ना, तो यहां पे लिख देंगे कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली proportional to क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ जाएगा C/1, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D एंड दिस इज रिलेशन नंबर 2। स्पष्ट है, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, दोनों प्लेट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D, या ऐसे भी बोल सकते हैं C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। D क्या था, दोनों प्लेट्स के, दोनों मेटालिक प्लेट्स के बीच का गैप था। और यहाँ से लास्ट बच गया कि एप्सिलॉन आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर जो है रिलेटिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का,
या ऐसे बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम विच आर फिल्ड इनसाइड द प्लेट। जो दोनों प्लेटों के बीच में एक मीडियम भरे थे ना हम लोग, उसी का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट। तो तीसरे पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके डायरेक्टली हुआ था, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या था, तो लिख देंगे रिलेटिव परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ मीडियम फील्ड मतलब भरा गया है, फील्ड मतलब क्षेत्र नहीं, FILLED, फील्ड मतलब भरा गया है, फील्ड इनसाइड द बोथ प्लेट्स, डेट इज लिख सकते हैं C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर। बस ऐसे भी ये 2 नंबर का था, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिख लिए, 3 में कोई भी 2 आप वहां पे लिख के आ सकते हो एग्जाम में। और एक खास बात ये है ना कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो लॉन्ग में पूछा ही है। ये भी जो थ्योरी हम अभी बताएं आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में यानी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो आज हम लोग दोनों ही मस्त क्वेश्चन पढ़े और दोनों ही अच्छा क्वेश्चन था एग्जाम में आने लायक। सो दोनों क्वेश्चन को आप नोट जरूर कीजिएगा और एक बार हो सके तो रिपीट करके देख लीजिएगा, मतलब एक बार देखने के बाद एक बार और देख लीजिएगा और तब आपको पक्का समझ में आ जाएगा। जब इससे पहले वाला थ्योरी देखेंगे तो जो चार्जशीट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, अगर उसमें कहीं भी डाउट बनेगा तो गॉस थ्योरम में एक जगह हम निकाले हैं, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट चार्ज शीट। यानी इससे पहले की क्लास में जब गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पे चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 प्लेटों के बीच में भी निकाले थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पे न्यूमेरिकल करे थे हम लोग NCERT का। तो इस थ्योरी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये थ्योरी आपको कैसा रहा, आपके लिए कैसा रहा। ऐसे मेरे हिसाब से ये दोनों थ्योरी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर 12th बोर्ड के लिए। ये दोनों थ्योरी बोर्ड के लिए बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में यानी अगले लेक्चर में इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगला थ्योरी देखेंगे। जैसे अभी क्या था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग एयर भरे थे, यानी हवा था, या बोले तो वैक्यूम। तो ये तब सही होगा जब वैक्यूम या एयर है। और फिर हमने क्या किया, कंप्लीटली एक डायलेक्ट्रिक से भर दिया। लेकिन ऐसा भी कंडीशन इसमें बन सकता है कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको पार्शियली फिल्ड किया जाए, मतलब दोनों तरफ खाली छोड़ दे और बीच में एक स्लैब डाल दे डायलेक्ट्रिक का, ये आगे देखेंगे हम लोग। या हो सकता है कि कंप्लीटली फिल्ड करे लेकिन अलग अलग मीडियम से, मतलब थोड़ा सा उसमें वाटर हो, थोड़ा सा उसमें अल्कोहल हो, थोड़ा सा उसमें कोई और मिक्का वगैरह, मिक्का अभ्रक को बोलते हैं, इस प्रकार से भरा हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। हो सकता है अगर आपके पास बुक है तो उसको देख के आइएगा। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।